नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम इस सेशन में जो बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें दोस्तों। इस सेशन में वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अपने शॉर्टकट की, जो MS पावर पॉइंट से रिलेटेड शॉर्टकट की रहने वाली है। ओके दोस्तों, और सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज की अपनी पहली शॉर्टकट की सेव ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, यदि प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो सेव के लिए कंट्रोल के साथ ए यूज किया जाता है। सेव सॉरी कंट्रोल के साथ एस यूज किया जाता है सेव के लिए। ओके, और यदि आपको यहाँ पे एक और ध्यान रखना है, यदि आपको पूछे सेव एस के लिए जो की यूज की जाती है वो होती है F12। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रिंट ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए, अब प्रिंट करने के लिए कंट्रोल के साथ यहाँ पे ध्यान रखना है P। और इसी के साथ यदि क्वेश्चन में पूछ लेता है प्रिंट प्रीव्यू, ध्यान रखें प्रिंट प्रीव्यू। यदि आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कंट्रोल के साथ कौन सी की यूज की जाती है, F2 यूज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें ओपन ए प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन को क्या करना है, ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ हो, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी ये सारी, कंट्रोल हो। इसी तरीके से यदि आपको ओपन का पूछे, दूसरी चीज़ यहाँ पे की याद रखनी है, कंट्रोल के साथ यदि आप F12 यदि ओपन के लिए यूज की जाती है, कंट्रोल के साथ F12। फोर्थ नंबर, क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंट्रोल के साथ आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे एन की यूज की जाती है। कंट्रोल एन से न्यू प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। न्यू स्लाइड के लिए पूछे, पावर पॉइंट में यदि न्यू स्लाइड के लिए तो कंट्रोल के साथ कौन सी की यूज की जाती है, एम की यूज की जाती है। कंट्रोल के साथ एम दबाते हैं तो यहाँ पे क्या यूज होता है, न्यू स्लाइड के लिए। और डुप्लीकेट स्लाइड का पूछे तो ध्यान रखें दोस्तों, कंट्रोल के साथ डी यूज की जाती है। कंट्रोल डी से क्या आता है, डुप्लीकेट स्लाइड। बताइए जल्दी से। रीडू, लास्ट एक्शन रिपीट। यदि रीडू का पूछे तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे कौन सी की यूज की जाती है, वाई यूज की जाती है और रीडू। और एक और की होती है इसकी, ध्यान रखें F4, जो रीडू के लिए होती है। नेक्स्ट हम की बात करें क्लोज एक्टिव प्रेजेंटेशन। क्लोज करना हो एक्टिव प्रेजेंटेशन, उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? तो एक्टिव प्रेजेंटेशन क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ यहाँ पे W यूज किया जाता है। कंट्रोल के साथ W से एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट बात करें क्लोज पावर पॉइंट। यदि क्लोज करना हो पावर पॉइंट को तो इसमें आपको क्लोज के लिए कंट्रोल के साथ आप Q यूज कर सकते हैं, और एक और की याद रखनी है, ऑल्ट के साथ F4 यूज हो सकता है। एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, 4 जो ऑप्शन मिले, 5 ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन क्या रहेगा, ये सभी चीज़ें याद रखनी है। अलाइन लेफ्ट, अलाइनमेंट जो होते हैं 4 टाइप के, तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस L यूज किया जाता है। यदि पूछे राइट अलाइनमेंट के लिए तो कंट्रोल प्लस क्या यूज किया जाएगा, R यूज किया जाएगा। और यदि आपको सेंटर अलाइनमेंट का पूछे तो कंट्रोल प्लस E यूज किया जाता है। इसी तरीके से बात करें बोल्ड टेक्स्ट, कोई भी डार्क करना हो वर्ड को तो कंट्रोल के साथ B यूज किया जाता है। 40 नंबर, इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक यदि इंसर्ट करना है, हाइपरलिंक देखो सभी में सेम रहता है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, कंट्रोल प्लस के यूज किया जाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक लिंक क्रिएट करने के लिए होता है, ध्यान रखें, लिंक बनाने के लिए वेबसाइट का। ओके, और बोल्ड के बारे में भी ध्यान रखें। यहाँ पे बोल्ड जो होती है ये एक फॉन्ट स्टाइल होती है। क्या होती है, फॉन्ट स्टाइल। जो बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है और रेगुलर। यदि पूछ लेता है फॉन्ट स्टाइल कौन सी नहीं है तो ध्यान रखें ये 4 फॉन्ट स्टाइल होती है। अलाइनमेंट के बारे में क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। अलाइनमेंट भी कितने होते हैं, ध्यान रखें, अलाइनमेंट भी आपको मिलेंगे 4। एलिमेंट कितने होंगे, 4। कौन कौन से होते हैं ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे एक होता है लेफ्ट, एक ध्यान रखना है राइट, और एक होता है सेंटर, और एक होता है जस्टिफाई। तो ये 4 टाइप के भी क्या होता है, एलिमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें फर्स्ट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्लाइड पे आपको यदि डायरेक्ट मूव करना है,
उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ, ध्यान रखें, कंट्रोल के साथ आपको क्या यूज करना है, होम यूज करना है। कंट्रोल के साथ होम की यूज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्लाइड का ऑप्शन होगा पावर पॉइंट में। वैसे कंट्रोल होम से अदर भी होता है जो आपको पता रखना है। वर्ड में क्या होता है, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में मूव करने के लिए होता है ये। यदि लास्ट स्लाइड का पूछे तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सी की यूज की जाती है, कंट्रोल के साथ जो एंड की यूज की जाती है, कौन सी की, एंड की। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड डिपेंडिंग ऑन जूम। यदि आपको नेक्स्ट स्लाइड लेके आनी है और डिपेंडिंग ऑन जूम तो पेज डाउन यूज किया जाता है। कौन सी की यूज की जाएगी यहाँ पे, सिर्फ ओनली फॉर सिंपल पेज डाउन यूज करना है। आपके पेज डाउन जो की दे रखी होती है, पेज डाउन जो की होती है कीबोर्ड में वो यूज होगी, और प्रीवियस स्लाइड के लिए वापस पेज अप यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, पेज अप यूज किया। तो पेज अप की और पेज डाउन की दोनों यूज होगी यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें मूव फ्रॉम पेन टू पेन। अब मूव फ्रॉम पेन टू पेन उसके लिए जो शॉर्टकट की है, अपने फंक्शन की F6 यूज की जाती है। फंक्शन की F6, पेन टू पेन, ध्यान रखें मूव फ्रॉम पेन टू पेन F6 की यूज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। स्टार्टिंग से स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, देखिए अभी स्टार्टिंग का मतलब है, यहाँ पे ध्यान रखें पहले तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, F5 होगी। ध्यान रखें फ्रॉम बिगिनिंग मतलब यहाँ पे जैसे आपकी स्लाइड 1, 2, 3 और 4 स्लाइड है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। यदि आपने यहाँ पे भी क्लिक हो रखा है और यदि आपने F5 किया तो वो स्टार्टिंग टू एंड तक चलेगी। तो ये जो होती है स्लाइड फ्रॉम बिगिनिंग होती है। ओके, तो दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की अपने पावर पॉइंट से रिलेटेड, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप इस शॉर्टकट की का रिवीजन ज़रूर करें और जितना हो सके इसको पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार ये शॉर्टकट की पूछी जाती है। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।